नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 मार्च 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो प्रातः 7:46 तक है। इसके पश्चात द्वादशी है, आश्लेषा नक्षत्र है दोपहर 2:37 तक। इसके पश्चात मघा नक्षत्र है, धृति योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज दोपहर 2:38 तक कर्क राशि में रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज बुध के आधिपत्य वाला आश्लेषा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 9वां और अत्यंत रहस्यमय नक्षत्र है। आश्लेषा का प्रतीक चिन्ह कुंडली मारकर बैठा हुआ नाग है और उसके जो अधिष्ठाता देवता हैं वो सर्प हैं। यह गंडमूल नक्षत्र है, अत्यंत तीव्र और गहरा। रविवार भुवन भास्कर का दिन, सूर्य आत्मा के कारक और आश्लेषा गहन अंतर्दृष्टि का नक्षत्र। आज का दिन आत्मचिंतन और गहरे अनुभवों का है। अभिजित मुहूर्त का समय दोपहर 11:37 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज कामदा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। और क्या आपके साथ ऐसा होता है कि सपने में जो लोग गुजर गए हैं, अब नहीं हैं, दादाजी दिखते हैं जो 20 साल पहले गुजर गए, माताजी दिखाई पड़ती हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, पिताजी कुछ कह रहे हैं पर आवाज सुनाई नहीं दे रही है वो क्या कह रहे हैं। सामान्यतः इसे पितृदोष के रूप में देखा जाता है, परंतु आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये संभवतः दोष नहीं है। ये आपके पूर्वजों का प्रेम भी हो सकता है, या उनका मार्गदर्शन। दिव्य महाप्रयोग दिव्य, ज्ञानवर्धक और परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, क्योंकि आज रविवार है। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और गुरु मिथुन में, चंद्रमा कर्क में है, केतु सिंह में, मंगल बुध राहु, ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य शनि मीन में है। चंद्रमा का परिवर्तन होगा, आज सिंह में जाएंगे जहां केतु के साथ युति बनाएंगे। अब देखा जाए तो आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। रविवार का दिन उग्रवार, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज
मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 अप्रैल दिन शुक्रवार, नामकरण, अन्नप्राशन, गौ क्रय विक्रय का मुहूर्त, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, नया वस्त्र धारण करना है, हल प्रवहन, बीज वपन, धान्य छेदन, सेवारंभ, शस्त्र धारण करना है, आवेदन पत्र लिखना है, औषधि निर्माण और सेवन, ये विशेष मुहूर्त है। दक्षिण दिशा की यात्रा, प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 8:02 से 9:59 के बीच प्रातःकाल संपन्न किया जा सकता है और गर्भाधान रात्रि 11:30 से 12 बजे के बीच। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए। और हाँ, ये जो औषधि निर्माण और सेवन का मुहूर्त मैंने बताया है, ये परम उपयोगी है, बड़े काम का है। स्वास्थ्य में यदि आपको कोई परेशानी रहती हो, आप पहले से भी दवा लेते हो चलेगा, लेकिन इस समय विशेष में दवा अगर लेना प्रारंभ किया जाए तो वो दवा शीघ्र सहयोगी हो जाती है और रोगी को रोग मुक्त कराने वाली हो जाती है। और एक बहुत जरूरी सूचना ये भी कि आप में से बहुत से दर्शक कहते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं, फल कोई और ले जाता है, योजना हमारी होती है और श्रेय कोई और ले उड़ता है, सब कुछ तय हो जाता है, फिर आखिरी वक्त में हाथ से निकल जाता है, ये क्यों होता है? तो इस पर मैंने बहुत पहले ही एक बहुत गहरा डिटेल में वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने कुंडली के वो 4 गुप्त सूत्र बताए हैं जो इस पीड़ा की असली जड़ हैं। 9 मेष 10 मेष का क्या संबंध होता है यह मैंने बताया है। अष्टमेश कैसे आपका पका पकाया फल छीन कर किसी और को दे देता है। राहु केतु कैसे आपके विचार सामने वाले को दिलवा देते हैं, चुरवा देते हैं, और आप दूसरे का भला कर तो देते हैं लेकिन अंत में आप सब कुछ अपना मानकर सामने वाले को बता देते हैं और जिसको सबसे भरोसा आप करते हैं वही आपको धोखा दे देता है। और सबसे बड़ी बात, इस दुर्योग को तोड़ने का, क्योंकि खाली समस्या से तो बात बनेगी नहीं, इस दुर्योग को शांत करने का भी मैंने उपाय बताया हुआ है। और उसके लिए आप इस लिंक को क्लिक करिए और जरूर जाकर के इस वीडियो को देखिए। यदि आपकी जिंदगी में बार बार ये परेशानी आ रही है, मेहनत आपकी फल किसी और का हो जा रहा है, तो ये वीडियो बिल्कुल मैंने आपके लिए बनाया है। और दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार जो शहर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन शहरों में मेरी यात्रा शीघ्र शुरू होने वाली है। तो बिना विलंब किए, यानी अविलंब, आप अपनी जो सीट है वो निश्चित करिए ताकि मैं आपसे मिल सकूं, आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन कर सकूं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में नवम भाव यानी भाग्य भाव, इससे पिता और पूर्वजों का भाव कहा गया है और मघा नक्षत्र को पितृगण का नक्षत्र। जब कुंडली में नवम भाव पर राहु या केतु की दृष्टि हो, ध्यान से सुनिए, जब कुंडली के नवम भाव पर राहु या केतु की दृष्टि हो या नवमेश अष्टम भाव में हो, तो जातक को पूर्वजों का स्वप्न जो है आने लगता है, या यूं कहिए कि जातक के पूर्वज स्वप्न के माध्यम से संदेश उसको भेजते हैं। कई बार स्वप्न में दादा दिखाई पड़ते हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, हालांकि वो कुछ कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा, परंतु वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये घबराने की बात नहीं है, समझिए कि वो आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं, ये चिंता की कोई बात नहीं है। स्वप्न में आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, या कई बार लोग मुझसे ये कहते हैं कि हमेशा मुझे स्वप्न में मरे लोग ही दिखाई पड़ते हैं। स्वप्न में मरे लोगों का दिखना कोई बहुत बुरा नहीं है। जैसा मैंने कहा, कुंडली में ऐसे कुछ योग होते हैं, कई बार जिनका मघा में जन्म हुआ है उनको भी पूर्वजों के स्वप्न या पूर्वजों का आभास होने लगता है। यूं समझिए कि पूर्वज उनसे आसानी से जुड़ जाते हैं। जिनकी कुंडली के लग्न से गुरु का संबंध बन रहा है,
ऐसे लोगों को भी, हालांकि ऐसे लोगों को जो स्वप्न आते हैं उसमें पूर्वजों के मूल स्वप्न से ज्यादा कुछ ऐसे गूढ़ रहस्यमय स्वप्न आते हैं जो भविष्य की बातें उनको बताएं। लेकिन हां, नवम भाव से राहु केतु का संबंध होना सबसे ज्यादा देखने में आता है कि ऐसे जातकों से पूर्वज स्वयं ही संपर्क करते हैं स्वप्न के माध्यम से। अब सवाल उठता है कि डरने वाली बात कब है या चिंता का विषय ये कब है? तब है जब आप कोई विशेष बड़ा निर्णय लेने जा रहे हो। ध्यान से सुनिए, कब आपको चिंतित होना चाहिए। आप कोई बड़ा निर्णय करने जा रहे हो, उदाहरण से समझिए, आप अपने बच्चे की शादी करने जा रहे हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए विदेश भेजने जा रहे हैं, आप कोई नई फैक्ट्री खोल रहे हैं, आपके पिता ने कोई प्रॉपर्टी छोड़ी है उसको बेचने जा रहे हैं, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, यानी अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं और आपकी कुंडली में योग है। और तब आपको इसी दौरान कोई पूर्वज दिखाई पड़ गया, परंतु वो खुश नहीं है, उदास है। ध्यान से सुनिए, वो खुश नहीं दिखाई पड़ रहा, वो भले कुछ न कह रहे हो पर वो खुश न दिख रहे हो, उदास दिख रहे हो। ये आपके लिए सूचना होती है कि वो आपको रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप ये कदम मत उठाइए, और अगर वो प्रसन्न हैं तो वो चाहते हैं आप बिल्कुल यही कदम उठाइए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पूर्वज हर किसी को दिखाई पड़ते हैं? जवाब है नहीं। जिनकी कुंडली में कुछ इस तरह की ग्रह स्थिति हो उनके साथ ये ज्यादा है। आपके लग्न में भी अगर मघा नक्षत्र है तो, यानी मघा नक्षत्र के अंतर्गत आपका लग्न है, तो ये आपके साथ होगा। संभव है स्वप्न में पूर्वज आपसे कुछ कहेंगे। एक और बात, स्वप्न में पूर्वजों का कुछ देना भी धन लाभ कराने वाला होता है। हां, कब डर है? तो जब वो कुछ आपसे मांग कर रहे हो। मैंने कई बार इसकी जानकारी दी है कि स्वप्न में आपके पूर्वज कह रहे हैं मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो, खाना दो, तब ये पिंडदान और श्राद्ध की बात होती है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जिन जातकों की कुंडली में केतु नवम पंचम से संबंध बनाते हैं उन्हें सबसे अधिक पूर्वजों के स्वप्न आते हैं। केतु मोक्ष का कारक और पूर्वजों की आत्मा केतु के माध्यम से संवाद करती है। केतु का संबंध लग्न से हो जाए, चंद्रमा से हो जाए, तब भी ऐसे जातकों को पूर्वजों के स्वप्न या स्वप्न के माध्यम से पूर्वज उनसे कुछ ना कुछ कहते हैं। अब सवाल यह है, फिर यहां एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि मेरी कुंडली में योग है पर मुझे पूर्वज तो ऐसा कोई नहीं दिखाई पड़ा। प्रिय दर्शकों, यह बात बहुत ध्यान से समझिए और बहुत ध्यान से समझना होगा। मृत्यु के उपरांत हर किसी को शरीर प्राप्त हो जाता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे भी हैं जिनका मोह, जिनका प्रेम अपने इस परिवार से समाप्त नहीं होता। यह बहुत गंभीर विषय है, इतना सरल नहीं, इसको समझने की आवश्यकता है कि कई बार हमारे ऐसे पूर्वज होते हैं जिनका प्रेम हमसे समाप्त ही नहीं होता, वो हमको छोड़कर कभी जाना ही नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं और वो भी स्वप्न में मूल रूप से दिखाई पड़ते हैं। तो ये आपकी कुंडली में योग है परंतु आपको आपके पूर्वज नहीं दिखाई पड़ते। ये चिंता का विषय नहीं है कि मेरी कुंडली में है मुझे तो नहीं दिखाई पड़ते, नहीं, कोई बुराई नहीं है इसमें, अच्छा ही है नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब आपके पूर्वज जो जहां है संतुष्ट, सब ठीक है, परंतु दिखाई भी पड़ रहे हैं तो बहुत लोग बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ये उनके लिए है कि डरने की आवश्यकता नहीं। पहले उनके याद करिए स्वप्न को एक बार कि उनका चेहरा जो भी था स्वप्न में, उनका चेहरा, उनका स्वरूप कैसा आपको दिखा। प्रसन्न है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है, और ये योग है आपकी कुंडली में और प्रसन्न दिख रहे हैं और आप कोई बड़ा निर्णय ले जा रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर बड़ा निर्णय न भी ले रहे हो, हर बार हर कोई बड़ा निर्णय नहीं ले रहा होता है और तब भी वो स्वप्न में दिख रहे हैं, तो ये हर बार घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर वो चिंतित हैं, दुखी हैं, अथवा अगर आपके मन में चूंकि पूर्वज दिख रहे हैं, प्रसन्न है, एक पॉइंट लीजिए कि पूर्वज मुझे दिखे बड़ा प्रसन्न दिखाई पड़े, मेरी सासू मां दिखाई पड़ी, मेरे ससुर जी दिखाई पड़े, मेरे पिताजी दिखाई पड़ी, मेरी माता जी, तो प्रसन्न, तो कोई दिक्कत नहीं। हो सके तो उनके लिए ब्राह्मण के नाम पर या ब्राह्मण को भोजन कराइए, खुश होकर के कि वो मेरे पितर प्रसन्न हैं, ये और अच्छा होगा। गाय को हरा चारा दीजिए, अगर ब्राह्मण को भोजन कराने में आपको तकलीफ है तो गाय को हरा चारा खिलाइए। पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करिए। और हां, अगले बार स्वप्न में आपको पूर्वज दिख जाएं तो डरने की आवश्यकता नहीं, स्वप्न टूटते ही हाथ जोड़कर के मन ही मन उनको प्रणाम करिए। संभव है कि वो आपसे इतना जुड़े हुए हैं कि वो आपको अभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहते। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। लाल रंग का वस्त्र धारण करिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए। अपने
गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया, अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको यह प्राणायाम करना है। यह प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। एक लिंक पुनः आपसे यहां शेयर कर रहा हूं, इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। प्राणायाम का यह वीडियो मेरे द्वारा ही पूर्व में बनाया हुआ है। प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, यह मंत्र बोलना है, अथवा गायत्री मंत्र बोलना है। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 किसी 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, भुवन भास्कर की आराधना इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। यह सर्वोपरि है, परम आवश्यक है। और अगर आप भुवन भास्कर की आराधना कर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, परेशानियां जीवन में किसके नहीं है, आपके भी होंगी, लेकिन परेशानियां आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि आप तो भुवन भास्कर की शरण में हैं। और जो भुवन भास्कर की शरण में हैं, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता तो हो ही नहीं सकती। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज रविवार का दिन। भुवन भास्कर की आराधना आपको करनी है तो कैसे करनी है? तो तांबे का लोटा ले लीजिए, जल ले लीजिए, उसमें विशेषकर तीर्थ का जल हो, गंगा जल इत्यादि। नहीं है तो 2 बूंद गंगा जल डालकर उसमें जल मिला लीजिए। लाल पुष्प डाल लीजिए, उसमें हो सके थोड़ा रोली भी डाल लीजिए और तब भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में है। कामदा एकादशी, घर की सुख शांति के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आज भुवन भास्कर की आराधना करिए। गायत्री मंत्र का जप करिए और प्राणायाम तो अवश्य करिए। घर में कोई पुराना तनाव, कोई परेशानी जो हफ्तों से चली आ रही थी, आज उसका अंत हो जाएगा। माता से कोई ऐसी सूचना मिलेगी आपको जो आपके लिए अच्छी होगी, कोई खुशखबरी होगी। वाहन से जुड़ा कोई अच्छा निर्णय लेना चाहते हैं, जैसे उसकी सर्विसिंग इत्यादि या बीमा नवीनीकरण इत्यादि कराना, कर सकते हैं। कार्यस्थल तो बंद होगा आज छुट्टी के चलते, लेकिन जो लोग घर पर बैठ करके विशेष करके ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनके लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है, विशेष करके गृह निर्माण सामग्री का अगर आप व्यापार करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, दिन बढ़िया रहने वाला है। आज रविवार के दिन छुट्टी सब ज्यादातर लोगों की होगी, बस इतना ध्यान रखिएगा घर में बहस की स्थिति आपके चलते उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जीवन साथी के साथ मिलकर घर की सफाई या पुनर्व्यवस्था का कार्य अवश्य करिए। प्रेम में स्थिरता, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। घर में पढ़ाई अच्छी होगी, बाहर जाने की जरूरत नहीं। और स्वास्थ्य के मामले में पेट में थोड़ा भारीपन दिखाई पड़ेगा। बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन ना करें। एकादशी का व्रत रख लें तो ज्यादा लाभ होगा। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। आज रविवार का दिन, कामदा एकादशी, भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए और पीला पुष्प भी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि रविवार है, तुलसी पत्र कैसे अर्पित करें? मैंने कई बार बता रखा है कि तुलसी जी के नीचे जो पत्ते गिरे होते हैं वो उठा करके चढ़ा सकते हैं, पहले से तोड़ करके रखा है वो चढ़ा सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त तुलसी अगर चढ़ाना हो तो रविवार को भी तोड़ने का नियम है, तोड़ा जा सकता है। सिर्फ भगवान श्री विष्णु के निमित्त, और किसी के निमित्त यह संभव नहीं है। गोचर कुंडली में आज तीसरे का चंद्रमा, रविवार छुट्टी का दिन। कोई पुराना मित्र अचानक मिल सकता है, बाजार में या मंदिर इत्यादि में संभव है। आप अगर हैं तो कोई पुराना मित्र मिल सकता है, या सोशल मीडिया के जरिए उससे बातचीत हो सकती है, या कोई पुराना मित्र जो बहुत दिनों से मिला ही नहीं वो मिल सकता है सोशल मीडिया के जरिए, जिससे मिलकर के कोई अच्छा अवसर मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ आज संभव है कि लंबे समय के बाद बातचीत हो और दिल खोलकर बात हो। किसी करीबी स्थल पर घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। किसी करीबी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाना चाहते हैं तो जाइए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। ऑनलाइन कोई कार्य करते हैं तो लाभ होने वाला है। आज
बातचीत में आनंद रहेगा, परंतु गपशप के चक्कर में किसी की बुराई मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जीवन साथी के साथ अपने बचपन की यादें शेयर कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा, और कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं, कोई कला सीखना चाहते हैं, उसके लिए दिन अच्छा है। गले में दर्द या हल्की जकड़न की स्थिति हो सकती है, मालिश करिए, ठीक होगा। लकी अंक 5, लकी कलर गोल्डन। भुवन भास्कर को प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। आज कामदा एकादशी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 11 बार जप अवश्य कर लीजिएगा। गोचर कुंडली में दूसरे भाव का चंद्रमा खान पान को लेकर के जरा निश्चित देखा जाए तो आज खान पान को लेकर के ऐसा नियम होना ही चाहिए कि कोई बाहरी चीज या ऐसी चीज आप न खाएं जिससे आज अखाद्य कहा जाए। आज एकादशी है, व्रत न भी हो तब भी सात्विक अन्न ही ग्रहण करें। धन संबंधी मामलों में कोई पुराना हिसाब किताब है उसे पूरा कर सकते हैं, उसे निपटा सकते हैं। बोलने के मामले में जरा सावधानी बरतिए, आश्लेषा का प्रभाव है। आज बोलेंगे तो सामने वाले को चुभ सकता है, डंक लगेगा। तो शब्द बहुत तौल कर होने चाहिए। कार्य से जुड़ा कोई कार्य क्षेत्र से जुड़ा कोई फोन आ सकता है रविवार के बावजूद। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, विशेष करके औषधि, जड़ी बूटी या आयुर्वेदिक उत्पादों का अगर आप व्यापार करते हैं तो अच्छा है दिन। किसी के लिए कड़वे शब्द बोलने से पहले जरा सोच लीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जीवन साथी के साथ बैठकर अगर चाय पीजिए तो और दिन अच्छा हो जाएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा, और स्वास्थ्य के मामले में जो रसायन जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई दिक्कत नहीं। आंखों का ख्याल रखिए। लकी अंक 5, लकी कलर हरा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात करें तो रविवार को कामदा एकादशी का व्रत बड़ा ही श्रेष्ठ है। भगवान सूर्य विष्णु को दूध और तुलसी अर्पित करिए। जैसा मैंने पूर्व में भी बताया, फिर दोहरा रहा हूं, बार बार मुझे दोहराना पड़ेगा क्योंकि सभी राशियों के अलग अलग दर्शक हैं। बार बार आप कहेंगे तुलसी पत्र तुलसी जी के नीचे गिरा हुआ वो, अथवा पूर्व से रखा हुआ वो। भगवान श्री विष्णु के निमित्त तुलसी पत्र भी तोड़ा जा सकता है रविवार के बावजूद। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, कामदा एकादशी। देखा जाए तो जो भी कामना है, मनोकामना, वो पूर्ण होने वाली है। भगवान श्री विष्णु को दूध अर्पित करिए। रविवार का दिन और चंद्रमा का आपकी राशि पर होना आत्मविश्वास चरम पर होगा। कोई पुरानी इच्छा मन की वो पूर्ण होने वाली है जो लंबे समय से चली आ रही थी। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, विशेष करके जो दूध, जल, शीतल पेय पदार्थों के व्यापारी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आज का दिन सोकर न गवाइए, आलस्य से बचिए। जीवन साथी की कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने वाली है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत उत्तम। विद्यार्थियों को नई शिक्षा अगर आप ग्रहण, किसी नए स्कूल इत्यादि में आपका एडमिशन हुआ है तो बढ़िया है। नया किताब इत्यादि मिलेगा जिसको लेकर के मन में प्रसन्नता रहेगी, आप उसको पढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में पेट का जरा ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य तो देना ही है। कैसे? तो तांबे के लोटे में जल ले लेना है, लाल पुष्प, थोड़ी कुमकुम डाल लेनी है, भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है और गायत्री मंत्र का जप करना है, प्राणायाम करना है। द्वादश का चंद्रमा है, मन भारी भारी सा रहेगा। कोई अनजानी चिंता सताएगी। धन को लेकर के भी चिंता हो सकती है। जरा आज सावधानी बरतिएगा, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार आप हो सकते हैं। अगर आप सो रहे हैं दिन में तो कोई ऐसा स्वप्न आ सकता है जो आपको मानसिक रूप से अशांत कर दे। कामदा एकादशी व्रत है, पहले तो मेरी सलाह यही है कि आप हो सके तो व्रत रखिए, नहीं कर सकते तो फलाहार करिए और अच्छा होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऑनलाइन कोई कार्य करने से बचिए। ऑनलाइन शॉपिंग इत्यादि के चक्कर में कहीं नुकसान न हो जाए। जीवन साथी के साथ अपनी बातचीत रख सकते हैं, अपने मन की बात कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन साधारण। विद्यार्थियों की बात करूं तो पुस्तक छोड़कर के बाकी चीजों में मन लगेगा। लकी अंक 1, लकी कलर पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य आज अवश्य दीजिए, जैसा मैंने प्रारंभ में बताया। बात कन्या की कर लेते हैं। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। पात्र में गंगा जल और रोली, लाल पुष्प डाल करके अक्षत भी डाल लीजिएगा और तब भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। एकादश का चंद्रमा आज, कामदा एकादशी। लाभ भाव सक्रिय है। कहीं से अचानक पैसा आने का योग है। किसी पुराने परिचित का फोन आ सकता है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। छुट्टी के बावजूद दिन बहुत बढ़िया है। कोई अच्छा प्रस्ताव मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। कोई पुराना ग्राहक लौट सकता है। पुराने ग्राहक से ऑर्डर मिल सकता है। बस लालच में आकर के अनजान लोगों की योजनाओं में पैसा न लगाइएगा। जीवन साथी से अपनी बातें अवश्य शेयर करिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य उत्तम। आंखों में थोड़ी सी जलन संभव है। लकी अंक 7, लकी कलर बैंगनी।
और बात तुला की कर लेते हैं। रविवार कामदा एकादशी, करियर से जुड़ी कोई कामना मन में है तो भगवान श्री विष्णु की पूजा करिए, उनको तुलसी पत्र अर्पित करिए और साथ ही साथ ब्राह्मण को कुछ द्रव्य दक्षिणा अवश्य दीजिए। गोचर कुंडली में दशम का चंद्रमा, रविवार का दिन छुट्टी का दिन पर करियर से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मेल के जरिए कोई मैसेज आ सकता है, किसी वरिष्ठ का फोन आ सकता है। सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह की पूरी दिशा आज ही आपकी तय होगी। कामदा एकादशी का व्रत अगर करें तो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सप्ताह की पूरी योजना आज बनाइए। रविवार को काम की चिंता में डालकर के भूलना नहीं है। रविवार का इस्तेमाल आनंद के साथ करिए, पर फिर भी आपको अपनी योजना तो बनानी ही है। जीवन साथी के साथ मंदिर अवश्य जाइए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। गर्दन में हल्का तनाव या नसों से संबंधित परेशानी हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है, नमस्कार करना है, प्राणायाम करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है। ये सब कुछ करिए। एकादशी का व्रत, भाग्य में वृद्धि होगी, कामनाएं पूर्ण होंगी। गोचर कुंडली में नवम का चंद्रमा, आज मन में तीर्थ यात्रा या किसी मंदिर में जाने की इच्छा बड़ी प्रबल हो सकती है और वहां जाकर के आपको शांति मिलेगी। पिता या किसी बुजुर्ग की सलाह आपको लेनी चाहिए। व्यवहारिक न लगे तो तुरंत मत मानिए, पर फिर भी राय मशवरा तो कर सकते हैं। उनकी सलाह में ही चमत्कार है। आश्लेषा नक्षत्र का गहन ज्ञान, कोई गूढ़ विषय पढ़ने का मन करेगा। व्यापारियों की बात करो, विशेष करके जो लोग विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं उनके लिए लाभप्रद है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी के साथ कहीं मंदिर में या किसी नदी के किनारे जा सकते हो तो जरूर जाइए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा। जो लोग ज्योतिष, दर्शन इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, इतिहास के फील्ड से जुड़े हुए हैं, दिन अच्छा है उनके लिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात धनु की कर लेते हैं। आज रविवार को कामदा एकादशी व्रत, विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करिएगा। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा, आज सतर्क रहना है। अच्छी बात यह है कि छुट्टी का दिन है, पर फिर भी कोई अप्रत्याशित सूचना आ सकती है। ऐसी सूचना जो आपको परेशान करे, किसी पुरानी पॉलिसी इत्यादि को लेकर के जिसका आप प्रीमियम न भर पाए हो, उसको लेकर के चिंता हो सकती है। कोई अप्रिय सूचना भी मिल सकती है। आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव, किसी अनजान पर भरोसा मत करिएगा, अन्यथा धोखा अवश्य होगा। हाँ, एकादशी व्रत जरूर कर सकते हैं, इससे आपको परेशानी आपकी कम होंगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में थोड़ी सावधानी बरतनी है। जो बकाया काम है उसी को पूरा करना है, नया कार्य पूरा नहीं करना। रात में बाहर अकेले नहीं जाना है। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। और प्रेम के फील्ड में अगर आप हैं तो अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार बने रहिए। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द या कमर से नीचे के अंगों में कुछ परेशानी, लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। रविवार को कामदा एकादशी, वैवाहिक सुख की कामना रखते हुए भगवान श्री विष्णु को, लक्ष्मी नारायण की आराधना करिए। पीला पुष्प अर्पित करिए, पीले पुष्प की माला उनको अर्पित करिए। जीवन साथी के साथ करिए तो और अच्छा होगा। और रविवार की छुट्टी का भरपूर आनंद लीजिए। कहीं बाहर खाना खाने जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए। बस लंबी ड्राइव पर निकल रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिए। और अगर आप विवाह योग्य हैं तो समझ लीजिए कि आप जरूर एकादशी का व्रत करिए। कामना आपकी शीघ्र पूर्ण होगी और इसी कामना को रख करके व्रत करिए। कोई पुराना ग्राहक साझेदार, उससे मीटिंग तय हो सकती है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और अगर आप शादी ब्याह से जुड़ी सेवाएं देते हैं तो विशेष लाभ का रास्ता खुल रहा है। जीवन साथी की अनदेखी मत करिए। दाम्पत्य जीवन के लिए दिन सर्वोत्तम है। प्रेमियों के लिए भी दिन शुभ। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को किडनी की तकलीफ, अपना ध्यान रखें, पानी भरपूर पिए। लकी अंक 4, लकी कलर स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है तांबे के पात्र से। पात्र में आपको जल लेना है, गंगा जल हो सके तो विशेष रूप से। उसमें कुमकुम डालिए, रोली, लाल पुष्प, थोड़ा अक्षत डालिए। अर्घ्य भुवन भास्कर को दीजिए। गायत्री मंत्र का 21 से 51 108 बार जितना हो सके आपसे जप करिए और प्राणायाम करिए। कामदा एकादशी, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। कोई पुरानी बीमारी इत्यादि थी उससे आपको राहत मिलेगी। रविवार का दिन है, आराम करिए, शरीर को ठीक करिए। बस आज ऐसा है कि अपने आप को रिचार्ज करना है। एकादशी का व्रत करिए। अगर पेट से संबंधित परेशानी है, चमत्कारिक लाभ होगा। कोई विरोधी अगर आपको परेशान कर रहा है तो आपको बस शांत रहना है। शांत रहने भर मात्र से विरोधी आपकी चिंता खुद अपने माथे ले जाएगा। हाँ,
शांत रहने का ये मतलब नहीं कि एकदम से निष्क्रिय हो जाना है। सप्ताह की रणनीति जरूर तैयार करिए। और बीमार हैं तो दवाई लेने में आलस मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की अगर चिंता है तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा। और जिन लोगों को पेट और आंतों से संबंधित परेशानी है अपना ध्यान रखें। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम है। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। रविवार का दिन, कामदा एकादशी, भगवान सूर्य विष्णु को पीत पुष्प तुलसी पत्र अर्पित करिए। तुलसी जी के नीचे जो पत्ता गिरा हुआ वो, पहले के तुलसी जी तोड़ी हुई वो भगवान, अगर नहीं और फिर भी अर्पित करना है तो भगवान श्री विष्णु के निमित्त तुलसी पत्र तोड़ा जा सकता है। पंचम भाव में देखा जाए तो आज चंद्रमा का संचरण देखा जाए तो बढ़िया रहने वाला है दिन। बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए, उनके साथ खेलिए, उनकी बातों को सुनिए, उनको नई कहानी सुनाइए। बच्चों से बातचीत करके आपका मन हल्का होगा, आपकी चिंता परेशानी दूर होगी। आश्लेषा नक्षत्र गहन चिंतन दे रहा है। किसी रचनात्मक कार्य में अपना मन लगाइए। एकादशी आज है, कामदा एकादशी। संतान सुख की कामना से आप ये व्रत कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, परंतु कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। अपनी इच्छाएं दूसरों पर न थोपें। जीवन साथी को लेकर के अगर कोई चिंता है तो बातचीत करके उनसे उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में पेट में गैस रहने वाली है। पेट से संबंधित परेशानी से हल्का और सात्विक भोजन करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।